हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई. देखिए पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट क्या है, वाई है. इसके बीच में ये रेजिस्टर्स हमारे फंसे हुए हैं, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम का. आपको एक्स और वाई के बीच में क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is V-stone bridge. तो V-stone bridge आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है जिसमें a V-stone bridge is said to be balanced if the ratio of resistors becomes equal. अब कौन से रेजिस्टर्स का रेशियो, जैसे कि हमारा, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको छोटा सा. ये हमारा एक रेजिस्टर है और ये हमारा एक रेजिस्टर है, ओके. और ये हमारा एक रेजिस्टर है और ये हमारा एक रेजिस्टर है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये इसको कनेक्शन कर दिया. तो यहाँ पे हमारा क्या, एक ब्रिज बना दिया हमने. ये दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज व्हाट, R4. तो इन दोनों रेजिस्टर्स का जो रेशियो होगा R1/R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R3/R4. अगर ऐसा है तो आपका जो ये ब्रिज है इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो अगर हम अपने सर्किट को देखें तो हमारे सर्किट में इसको हम थोड़ा सा टर्न करें, 90 डिग्री पर फ्लिप करें, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा. ये देखिए ए यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया, ये एक्स यहाँ आ गया, ठीक है. तो ये आपको एक्स और वाई में क्या चाहिए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो हम अगर इन रेजिस्टेंस का, ये 10 ओम और ये 10 ओम और इन 10 ओम इन 10 ओम का नाम पहले दे दीजिए. इसको बोल देते हैं मान लिया P, इट इज Q, इट इज R, इट इज S. तो अगर हम रेशियो निकालें तो द रेशियो P/Q ये हमारा हो जाएगा 10/10, यानी कितना, 1. और ऐसे ही अगर नीचे इसका निकाले कितना, R और S का, तो R/S 10/10, यानी ये भी कितना आ गया, 1. दैट मीन्स P/Q बिकम्स इक्वल टू व्हाट, R/S. तो ये हमारी क्या बन गई, हेंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड. ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड. अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो आपको पता है ये हमारा जो ब्रांच ए बी है, ये ब्रांच विल बी ओपन. सो द ब्रांच AB is considered as open circuit. क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0. तो हमारा जो सर्किट है उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कितने, 4 रेजिस्टर्स रह जाएंगे आपके, जिसमें से 2 सीरीज में होंगे. ये एक हमारा ये रहेगा, एक ये रह जाएगा, इसके बाद एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा. ये हमारा Y है और ये हमारा क्या है, X. तो ये दोनों हमारे किस में चले जाएंगे, सीरीज में. P और Q किस में आ गए, सीरीज में. और R और S किस में चले गए, सीरीज में. और बाकी के बाद ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में. तो PQ एंड RS आर इन सीरीज सेपरेटली, अलग अलग सीरीज में. तो इनका अगर रेजिस्टेंस निकाला तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा. मान लिया इसका मान लेते हैं R' ऊपर वाले का, तो R' हो जाएगा P+Q, दैट मीन्स 10+10 यानी कितना, 20 ओम. और इसका अगर R' मान लें तो ये हमारा हो जाएगा R डबल डैश, ठीक है. तो R डबल डैश हमारा हो जाएगा यहाँ पे R+S, दैट मीन्स 10+10, दैट मीन्स कितना, 20 ओम. इसके बाद ये दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में. दैट मीन्स इट इज X, ये आपका Y है, ये आपका X है, ठीक है. इट इज X. और हमारे यहाँ पर एक बन गया ये रजिस्टर जो R' है, और एक बन गया हमारा ये रजिस्टर जो हमारा कौन है, R डबल डैश है. और ये दोनों किसमें चले गए, पैरेलल. सो R' एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल. सो इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y. तो X और Y के बीच का जो R इक्विवेलेंट आएगा दैट बिकम्स R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट को आपको पता है 1/R1 प्लस 1/R2. सो 1/R इक्विवेलेंट
1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। R डैश और R डबल डैश दोनों कैसे हैं 20 दिस बिकम्स R इक्विवेलेंट 1/10, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 10 ohm. So this is the equivalent resistance between X and Y. I hope you have understood it well. Best of luck.